नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 477 है। पार्ट नंबर 476 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 176 से क्या हो रहा है, 168 हो रहा है, 168 से 160 हो रहा है, 160 ले 152 हो रहा है, 152 से 144 हो रहा है और 144 लिए आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहे हैं, हमको यही दिख रहा है कि 176 से कर रहा है 168 हो रहा है, यानी 176 में अगर 8 को माइनस कर देंगे 168 आ जाएगा। 168 ले क्या लिख रहे हैं, 160 लिख रहे हैं, यानी 168 में अगर यहाँ पर आपको 8 को माइनस कर देंगे 160 आ जाएगा। 160 ले 152 लिख रहे हैं, यानी यहाँ पर आपको 8 को माइनस करेंगे तो 152 आ जाएगा। 152 से क्या लिख रहे हैं, 144 लिख रहे हैं, तो 152 में अगर 8 को माइनस कर देंगे तो 144 आ जाएगा। तो 144 में भी क्या करते हैं, यहाँ पर आपको 8 को माइनस करेंगे। जब 144 को 8 को माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पर 40 में हो गया, 40 में हो गया, यानी 136 आ गया। कितना है, 136 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर 136 को भरा जाएगा। 136 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 57 जो है ना यहाँ पर आपको 39 समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 82 जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन से संख्या भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, प्रश्न समझिए। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 57 दिए, 57 से क्या हो रहा है, 39 हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 82 को रखेंगे। देखिए तो 57 को क्या करते हैं, तो 57 में से देखिए जब 18 को माइनस कर देंगे ये 39 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 82 दिख रहा है, 82 में जब यानी 18 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 64 आ जाएगा। तो 64 देखिए किस ऑप्शन दिया है, यानी 64 भरा जाएगा। तो 64 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या गिनती करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंबल करें। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक आपको चित्र दिए, इन चित्र में आपको बताना है कि वर्गों की संख्या कितनी है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखना है कि ये जो आकृति दिख रहा है, चित्र दिख रहा है, इसमें आपको कितने वर्गों की संख्या दिख रही है। देखिए यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को आपको तो दिख रही है। ठीक है ना, 9 वर्ग दिख रहा है, लेकिन 9 के बाद में अगर ये बड़ा वाला रखेंगे, इसको रखेंगे तो कितना आ गया, ये आपको 10 आ गया। कितना आ गया, 10 आ गया। अभी तो आपको वर्गों की संख्या कितना दिख रही है, 10 को दिख रही है। 10 के बाद में और इसमें दिखेगा, हाँ इसमें और दिखेगा। ठीक है ना, देखिए अगर 10 के बाद में अगर इसको रखेंगे ऐसे, देखिए ये कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पर ऐसे देखेंगे 11, इसको ऐसे देखेंगे, ये कितना आ गया, ये 12 आ गया। और देखिए और इसमें कहीं दिखेगा, हाँ 12 आ गया। ठीक है ना, 12 के बाद में अगर इसको ऐसे रखेंगे, 12 एक ऐसे रखेंगे तो कितना आ गया, ये आपको 13 आ गया। ठीक है ना, 13 आ गया। अगर इसको भी ऐसे रखेंगे, देखिए इसको ऐसे रखेंगे तो कितना आ गया, ये 14 आ गया। कितना आ गया, ये 14 आ गया। और इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसमें टोटल कितने वर्गों की संख्या दिख रही है, 14 को दिख रहा है। तो 14 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों चारवां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 12 घंटे वाली घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में प्रदर्शित समय 3:25 बजे हैं तो वास्तविक समय क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंबल कर रहा है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 12 घंटे वाली ये घड़ी है। देखिए बोल रहा है ना कि यदि 12 घंटे वाली घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब में प्रदर्शित है, ठीक है,
समय यानी 3:25 बजे तो वास्तविक समय क्या होगा। यानी इसका कहने का मतलब है कि ये घड़ी है, ठीक है ना, ये घड़ी है, ये घड़ी में 12, देखिए 12 घंटे वाली घड़ी है, जिसमें यहाँ पर क्या बोल रहा है, दर्पण प्रतिबिंब, देखिए दर्पण प्रतिबिंब प्रदर्शित समय कितना दिख रहा है, 3:25 हो रहा है। यानी जब दर्पण में 3:25 हो रहा है तो उसको वास्तविक समय में कितना होगा आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या देते हैं, देखिए दर्पण में पूछेगा या वास्तविक निकालिए, या वास्तविक में पूछेगा दर्पण निकालिए, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। देखिए यहां पर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, वास्तविक लिखते हैं, ठीक है ना, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक समय, ठीक है, समय, वास्तविक समय बराबर क्या होगा, तो यहां पर 11 अनुपात यानी 11:60 होता है, ठीक है ना, 11:60। ये आपको क्या है, वास्तविक में निकालना होगा तो भी निकलेगा और दर्पण में निकालना होगा तो भी आपको समय काम करेगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये आपको फॉर्मूला होगा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसी फॉर्मूला पर हमको बैठाना है। देखिए यहां पर आपको क्या दिख रहा है, 11:60 हो रहा है, लेकिन हमको दर्पण में कितना समय दिख रहा है, दर्पण में देखिए 3 बज के, यहां पर आपको 3 बज के कितना दिख रहा है, और 3:25 दिख रहा है, ठीक है, 3:25 हो गया। अब इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है ना, देखिए इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, अगर यहाँ पर 10 हो गया, 10 में से 5 घटेगा, 5 बच गया, ये 5 हो गया, 5 में से 2 घटेगा, 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 8 3 9 3 कितना आता है, सॉरी यहाँ पर 8 3 11 हो गया, 8 हो गया, यहाँ पर आपको देखिए अगर 11 में से 3 को घटाएंगे 8 बच जाएगा, ठीक है ना, 8 हो गया, यानी 8 बज के इतना बजे हो गया, ठीक है ना, 8:35। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए जब दर्पण में, हम यहाँ पर दर्पण में दिखा रहा है कि 3:25 रहे एक घड़ी में, ठीक है ना, तो जब यहाँ पर अगर वास्तविक समय उसको क्या था, तो वास्तविक समय में देखिए यहाँ पर 8:35 हो रहा था, 8:35 क्या है, वास्तविक समय है, और दर्पण में कितना दिखा रहा है, 3:25, तो वास्तविक कितना गया 8, यहाँ पर 35 हो गया। तो 8:35 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए 6 दोस्तों यानी ए बी सी डी ई और एफ में सभी की लंबाई अलग अलग है, यानी बी केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है, ए ई से लंबा है, डी केवल 2 दोस्तों से नहीं, एक दोस्त से लंबा है, और सी डी का से लंबा है लेकिन ई से छोटा है, यानी सभी दोस्तों में से तीसरा सबसे छोटा कौन सा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 6 दोस्त है, ठीक है ना। देखिए बोल रहा है कि 6 दोस्तों यानी ए बी सी डी ई एफ में, ठीक है, में सभी की लंबाई अलग अलग है, ठीक है ना। बोल रहा है कि देखिए बी केवल 3 दोस्तों से लंबा है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर लंबाई के अनुसार रखेंगे, ठीक है ना। कितने दोस्त दिख रहे हैं, 6 दोस्त दिख रहे हैं, 1 हो गया, यहाँ पर देखिए 2 हो गया, यहाँ पर आपको 3 हो गया, यहाँ पर आपको 4 हो गया, यहाँ पर आपको 5 हो गया, यहाँ पर आपको 6 हो गया, ठीक है ना, 6 हो गया। जैसे देखिए अब लंबाई के अनुसार अलग अलग है, बोल रहा है कि देखिए बी केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है, बी जो है वो अन्य 3 दोस्तों से लंबा है। देखिए तो यहाँ पर 1 2 3, हाँ 3 लोगों से लंबा है, नहीं 3 लोगों से लंबा है, तो यहाँ पर बी को रखते हैं, ठीक है, बी को रखेंगे, 3 लोगों से लंबा है। आगे बोल रहा है कि ए ई से लंबा है, ए जो है ना ई से लंबा है, तो ए को मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, ई से लंबा है, ई को यहाँ पर रखते हैं, ई से लंबा हो गया है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि डी केवल एक दोस्त से लंबा है, जो डी है ना, डी केवल एक दोस्त से लंबा है, तो एक दोस्त से लंबा कौन दिख रहा है, तो डी को यहाँ पर रखेंगे, तब ना एक के दोस्त से लंबा हो गया, ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि सी डी से लंबा है, सी जो है सी वो डी से लंबा है लेकिन ई से छोटा है, जो सी है वो डी से लंबा है, तो डी से लंबा कौन हो गया, सी हो गया, नहीं यहाँ पर आपको सी हो गया, ठीक है, सी, लेकिन ई से क्या है, छोटा है, ई से क्या है, छोटा है। देखिए ई से क्या हो गया, ये छोटा दिख रहा है ना, सी हाँ दिख रहा है, लेकिन डी से लंबा हो गया, ठीक है। आगे देखिए आगे इसमें क्या बोल रहा है कि सभी दोस्तों में से तीसरा सबसे छोटा कौन सा है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है कि सभी दोस्तों में से यानी तीसरा सबसे छोटा कौन सा है, तो तीसरा सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, तो सी दिख रहा है, तीसरा सबसे छोटा क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है, क्योंकि देखिए 1 2 3 यानी सबसे छोटा तीसरा में क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है। तो सी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या श्रेणी के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको एक बाएं से दाएं एक श्रृंखला दी है, ठीक है ना, श्रेणी दी है। आगे देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछा है कि दी गई श्रृंखला में ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले और
ठीक बाद एक विषम संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोला ना कि निम्नलिखित संख्या श्रेणी के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे यहाँ पर एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, पूछ रहा क्या कि दी गई श्रृंखला में यानी ऐसी कितनी सम संख्या है। पूछा है कि इन श्रृंखला में बताना है कैसे कितनी सम संख्या है। तो यहाँ पर आपको सम को रखेंगे, ठीक है ना। ये सम संख्या दिख रहा है, ठीक है, ये सम संख्या है। इन श्रृंखला में बताना है कि आपको इससे कितनी सम संख्या है। देखिए जिनमें से प्रत्येक के पहले, ठीक पहले और ठीक बाद एक विषम संख्या है, यानी ठीक पहले और बाद में विषम संख्या है। ये विषम को रखते हैं, विषम संख्या दिख रहा है, ठीक है ना। ये संख्या हो गया, बाद में भी क्या दिख रहा है, अब विषम दिख रहा है, ठीक है, विषम संख्या दिख रहा है, ये संख्या हो गया। यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में आपको बताना है कि ऐसे कितने सम संख्या है जिनके पहले भी विषम संख्या, जिनके बाद भी विषम संख्या है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर किसको रखते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपको देखिए 2 दिख रहा है, 2 के पहले भी विषम सम संख्या 2 हो गया, इसके पहले भी विषम संख्या, इसके बाद भी विषम संख्या हो गया, ठीक है। एक दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है, यहाँ पर और कहीं दिख रहा है। तो देखिए 3 7, हाँ यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, सम संख्या दिखना चाहिए ना। यहाँ पर सम संख्या, ठीक है, और यहाँ पर आपको दूस, ठीक है ना। तो ये सम संख्या दिख रहा है, सम संख्या के पहले भी आपको दिख रहा है, नहीं ये नहीं हो रहा है, ठीक है। और कहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए हाँ ये सम संख्या दिख रहा है, इसके पहले एक विषम संख्या, इसके बाद भी एक विषम संख्या हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए हाँ ये भी आपको क्या दिख रहा है, सम संख्या है, इसके पहले भी विषम संख्या, इसके बाद भी विषम संख्या है, ठीक है। और इसमें क्या दिख रहा है, हाँ सम संख्या ई दिख रहा है। देखिए 6 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 6 आपको क्या दिख रहा है, सम संख्या है, इसके पहले भी एक विषम संख्या, इसके बाद भी एक विषम संख्या है, ठीक है। और इसमें कहीं दिख रहा है यहाँ पर 5 7, देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, सम संख्या होना चाहिए ना। यहाँ पर आपको सम संख्या दिख रहा है, इसके पहले भी विषम संख्या नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या दिख रहा है, इसके पहले भी एक विषम संख्या, इसके बाद भी एक विषम संख्या है। देखिए यहाँ पर आपको 2 दिख रहे हैं जो सम संख्या है, इसके पहले भी एक विषम संख्या है, इसके बाद भी एक विषम संख्या है। और इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी इसमें कैसे, यानी इसमें वही बताना था कि इसमें इन श्रृंखला में ऐसे कितने सम संख्या है जिनके पहले भी विषम संख्या है, जिसके बाद भी विषम संख्या है। देखिए एक हो गया, 1 2 3 4 5, यानी 5 को ऐसी सम संख्या है जिसके पहले भी विषम संख्या है, जिसके बाद भी विषम संख्या है। तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी यहाँ पर क्रिकेट जो है ना, यहाँ पर 11 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि कबड्डी जो है ना इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही बोल कर है, ठीक है ना। देखिए 11 में कितने खिलाड़ी होते हैं, यानी क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना, होते हैं, ठीक है, खिलाड़ी होते हैं। उसी प्रकार से कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कबड्डी में भी होते हैं, ठीक है। तो कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कितने खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में, तो 7 गो होते हैं। कितने होते हैं, 7 गो होते हैं। देखिए जिस प्रकार से क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, उसी प्रकार से कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 7 हो गया। तो 7 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए पुनीत पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, वह दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। वह बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और यहाँ पर 7 किलोमीटर चलता है। वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, एक पुनीत है, पुनीत पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है। उससे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए ये क्या होता है, पूर्व होता है, यहाँ पर क्या होता है, पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। देखिए बोल रहा है कि पुनीत जो है ना वो पश्चिम की तरफ 4 किलोमीटर चलता है। तो मान लीजिए यहाँ से चलाते हैं, यहाँ से चलाएंगे, इसको क्या रखते हैं, मान लीजिए पुनीत हो गया, ठीक है ना, ये पुनीत हो गया, ठीक है, ये पुनीत हो गया। पुनीत यहाँ पर पश्चिम की तरफ चलता है, कितना चलता है, यहाँ पर आपको 4 किलोमीटर चलता है। देखिए पुनीत हो गया, ये 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना, ये 4 किलोमीटर चलता है पश्चिम की तरफ। आगे बोल रहा है कि वह दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। दाहिनी तरफ चलेंगे, ऊपर की तरफ चलेंगे,
ये 7 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि वह बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं इधर मुड़ गए, ये कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है ना, तो फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, ये 7 किलोमीटर हो गया। बोल रहा है कि वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने तरफ इधर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, सॉरी 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 3 किलोमीटर चलता है। तो अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो अब उसका मुख जो है ना वो किस दिशा की ओर दिख रही है। देखिए जब इधर जा रही है ये पश्चिम दिख रहा है, इधर दिख रहा है, यानी इधर जब जा रहा है तो ये किस दिशा में दिख रहा है, ये पश्चिम दिशा में दिख रहा है, यानी उसका जो मुख है ना वो पश्चिम दिशा की दिख रहा है। तो पश्चिम दिशा देखिए किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको बर्तन दिए, आभूषण दिए, सिल्वर दिए, तो इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, अतः सबसे कॉमन हमको यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये सिल्वर दिख रहा है, ठीक है ना, ये सिल्वर हो गया, क्या दिख रहा है, सिल्वर दिख रहा है। सबसे कॉमन क्या है, सिल्वर, यानी सिल्वर का देखिए यानी बर्तन भी होता है, यहाँ पर आपको बर्तन को रख देंगे, ठीक है, बर्तन हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये आभूषण आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करेंगे, ठीक है ना, आभूषण, ठीक है, ये आभूषण भी आ जाएगा। देखिए सबसे कॉमन यहाँ पर क्या दिख रहा है, सिल्वर दिख रहा है, यानी सिल्वर हो गया। कुछ सिल्वर यानी बर्तन का, देखिए कुछ बर्तन सिल्वर का भी होते हैं और कुछ आभूषण भी क्या होते हैं, सिल्वर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 6 लोग यानी KLMNO और P एक गोल मेज यानी गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, यानी N और P के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं, यानी K और M P का निकटतम पड़ोसी हैं, तो L और N के निकटतम पड़ोसी हैं। तो बोल रहा है कि N के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, स्थान पर बैठा है, ठीक है। अतः MP से इम्भॉक है, ठीक बाईं ओर की ओर L के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो O के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंपल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 6 लोग हैं, बोल रहा है कि 6 लोग हैं जो KLMNO और P एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बैठाते हैं, ये गोला हो गया, केंद्र की चारों तरफ ये 2 1 हो गया और 2 दिख रहा है, ठीक है ना, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 दिख रहा है, ये केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। देखिए आगे बोल रहा है कि N और P के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं, N और P के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, P को रखते हैं, ये P हो गया, P और N, तो P और N के बीच में केवल 2 लोग, देखिए इधर से भी 2 लोग बैठे हैं, इधर से भी 2 लोग बैठे हैं, ठीक है ना। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि K और M P का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। K और P जो K और M है ना, देखिए K और M दोनों P का निकटतम पड़ोसी हैं, तो K और M, तो K यहाँ पर रखते हैं, M को यहाँ पर रखते हैं, जो P का निकटतम पड़ोसी हो गया है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि देखिए L और O N के निकटतम पड़ोसी हैं, यानी L और O, तो L को यहाँ पर रखेंगे, O को यहाँ पर रखेंगे, जो कि N का निकटतम पड़ोसी हो गया है, ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि N के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, जो N है ना N वो K के दाहिने ओर से दूसरे स्थान पर, अतः K दिख रहा है, K के दाहिने ओर से दूसरे स्थान पर कौन दिख रहा है, अतः N दिख रहा है, यहाँ भी ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि M P के एक बाईं ओर इससे L की दाईं ओर बैठा है, यानी जो M है ना M वो P के बाईं ओर, देखिए अब P के बाईं ओर, तो P के बाईं ओर कौन बैठा है, M बैठा है, ठीक है। और यहाँ पर L के दाहिने ओर कौन बैठा है, M बैठा है, ठीक है ना, बैठा है। तो बताना है कि O के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, यानी O के दाहिने ओर से, ठीक है ना। ये कौन सा दिख रहा है, O दिख रहा है, ये क्या है, O है, O के दाहिने तरफ से, तो O के दाहिने तरफ से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो यहाँ पर देखिए तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो M बैठा है, कौन बैठा है, तो M बैठा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर O हो गया, O के दाहिने तरफ से तीसरा स्थान पर 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, M बैठा है। तो M को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि निम्नलिखित समीकरण में यानी प्लस और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं और साथ ही गुना और भागा के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर कितना मान आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंपल करना, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे एक समीकरण दिए, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए इन दो चिन्ह को आपस में बदलना होगा। बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, यहाँ पर आपको चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है ना। देखिए बोल रहा है कि यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस को स्थान परस्पर बदल दिया जाए, यानी देखिए यानी प्लस और माइनस को बदलते हैं, प्लस की जगह पर क्या रखते हैं माइनस को और माइनस की जगह पर क्या रखते हैं प्लस को रखते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि देखिए और साथ ही गुना और भागा को परस्पर स्थान बदल दिए जाते हैं। तो गुना और भागा, गुना की जगह पर भागा रखेंगे, भागा की जगह पर गुना रखेंगे। अब समीकरणों को सोल्व करेंगे क्योंकि चिन्ह को बदल दिए। देखिए यहाँ पर आपको 25 हो गया, फिर प्लस में यहाँ पर आपको 18 दिख रहा है, और फिर भागा कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है, फिर माइनस 4 दिख रहा है, फिर गुना 7 हो गया है, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर सोल्व करेंगे, 8 दूनी के 16 हो गया, ठीक है, सॉरी 9 दूनी का 18 होता है ना, ये 9 मर्द में कट गया, ठीक है, 9 हो गया। यहाँ पर 7 28 हो गया, ठीक है ना। इसको क्या रखेंगे ये 28 है गया। देखिए इसको 28 हो गया, फिर माइनस हो गया, यहाँ पर 9 दिख रहा है, फिर प्लस दिख रहा है, ये 25 हो गया, ठीक है। अगर 25 को 9 को आपस में क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो 25 को जोड़ेंगे और 9 को, तो यहाँ पर कितना आ गया ये 34 आ गया, ठीक है। और 34 में से हमको क्या करना है 28 को माइनस करना है, ठीक है ना। ये 28 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, तो 28 2 30 और 4 34, हाँ यहाँ पर 6 बच गया, कितना बच गया 6 आ गया है। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, कथन बोलकर है इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है पहला में कि सभी बर्तन जग है, सभी जो बर्तन है ना ये बर्तन हो गया है, सभी जो बर्तन है क्या है वो जग है, यहाँ पर जग में रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको जग है, ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि कुछ पेन बर्तन है, जो कुछ यहाँ पर पेन है ना वो बर्तन है, ठीक है, यहाँ पर पेन को रख लिए। आगे बोल रहा है कि कुछ बर्तन कढ़ाई है, तो कुछ बर्तन जो है ना यहाँ पर कढ़ाई में रखते हैं, ठीक है, कढ़ाई है, ठीक है, ये कढ़ाई है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है इसके आधार पर ही प्रश्नों को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष पहला में क्या बोल रहा है, अब पहला में बोल रहा है कि कुछ जग पेन है, तो कुछ यहाँ पर जग है ना, देखिए कुछ जग क्या दिख रहा है पेन दिख रहा है, हाँ सही तो बोल रहा है। दूसरा देखिए दूसरा बोल रहा है कि कुछ कढ़ाई जग है, तो कुछ कढ़ाई, देखिए एक कढ़ाई हो गया और ये जग हो गया, कुछ कढ़ाई जग है, हाँ ये भी सही बोल रहा है, ये भी दूसरा भी आपको सही बोल रहा है, यानी 1 और 2 दोनों सही बोल रहा है। तो जब 1 और 2 दोनों सही बोल रहा है तो किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें कि वर्तमान में हेमा की आयु 48 वर्ष है और रोजा की आयु 32 वर्ष है, तो कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात यानी 5:3 था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वर्तमान में हेमा की आयु कितना है 48 वर्ष है, और देखिए और रोजा की आयु कितना है 32 वर्ष है, तो कितने वर्ष पूर्व यानी कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात ना यानी 5:7 यानी 5:3 होता। तो देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हेमा की कितना दिख रही है, यहाँ पर 48 दिख रहा है, ठीक है, ये आपको 48 हो गया ना, यहाँ पर आपको 48 दिख रहा है, ठीक है, ये 48 दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर 48 वर्ष और यहाँ पर क्या बोल रहा है यानी रोजा की 32 वर्ष। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको 32 वर्ष रखते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि देखिए कितने वर्ष पूर्व यानी कितने वर्ष पूर्व पहले, कितने वर्ष पहले बोल रहा है, तो पहले में माइनस होता है, अब कितने बोल रहा है हमको पता नहीं है, हमको इस एक से रख लेंगे, ठीक है। और बराबर में बोल रहा है कि आयु का अनुपात कितना था, तो इतना हो जाता है, यानी 5:3 हो जाता है। अब इसको क्या करते हैं, इसी फॉर्मूला पर आपको बैठा देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको पहले गुना करेंगे, 48 में 3 से गुना करेंगे, इसे 3 अब गुना करेंगे, ठीक है ना। जब 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए 48 में और 3 में गुना करेंगे 144 आ जाएगा, ठीक है,
144 आ गया। अब 144 माइनस कितना गया 3x, क्योंकि 3 में x से गुना करेंगे 3x हो गया, ठीक है ना, बराबर में। अब आगे देखिए यहाँ पर 5 में 32 में गुना करेंगे तो यहाँ पर 160 आ गया, 160 में माइनस करेंगे कितना तो 5x करेंगे, 5x आ गया, ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं, ठीक है ना, एक स्टेप और आगे चलते हैं। देखिए 144 हो गया यानी 160 हो गया, 160 में से क्या करेंगे ना ये 144 को घटाएंगे तो यहाँ पर आपको 16 बच गया और बराबर में कितना आ गया ये 2x आ गया, ठीक है ना। तो x बराबर अगर x बराबर कटेंगे कितना 8 दूनी को 16 यानी x बराबर कितना आ गया ये 8 वर्ष आ गया, कितना आ गया 8 वर्ष आ गया। यानी आपसे वही पूछा है कि देखिए कितने वर्ष पूर्व यानी उनके आयु का अनुपात कितना है तो कितने वर्ष पूर्व यानी 8 वर्ष पूर्व। तो 8 वर्ष पूर्व देखिए किस ऑप्शन दिख रहे हैं यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न इसमें देखिए यदि 11, 15, 13 ठीक है और P और 10 का समांतर, ठीक है, समांतर माध्य 11 है तो P का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि यदि 11, 15, 13 और P और 10 का समांतर माध्य कितना है 11 है तो यहाँ पर P का मान ज्ञात करना है, आपको इसको बताना है। देखिए यहाँ पर समांतर माध्य निकालने के लिए एक फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सबको जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पर क्या लिख रहे हैं देखिए समांतर, ठीक है ना, समांतर माध्य हो गया, ठीक है ना, ये समांतर माध्य। तो समांतर माध्य कितना दिया है देखिए 11 दिया है, फिर प्लस में करेंगे 15 दिया है, फिर प्लस में 13 करेंगे, फिर प्लस में P करेंगे, ठीक है ना, फिर प्लस में यहाँ पर 10 करेंगे और बाटा में क्या करेंगे जितना आपको संख्या दे रहा था उसको बाटा में नीचे लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 तो 5 रख लेंगे। अब बोल रहा है कि सबका माध्य कितना है 11 है तो यहाँ पर आपको 11 रख लेंगे। अब ठीक है अब इसको आगे करते हैं। देखिए इन सबको प्लस लिखा है तो जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना गया ये 49 और प्लस में P आ गया है, ठीक है। अब इसको देखिए 11 5 55, अब इसको गुना कर लिए तो कितना क्या 55 आ गया है, ठीक है। अब देखिए P बराबर क्या होता है तो 55 हो गया है, 55 में से क्या करेंगे 49 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ गया हाँ तो 49 से 50 6 आ गया, कितना गया 6 आ गया। P का मान कितना गया 6 आ गया। तो यहाँ पर 6 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न इसमें देखिए अर्जुन और धार्य की आयु का अनुपात 5:4 है, ठीक है। अब 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 10:13 था तो 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा आपको इसी बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं अर्जुन दिया है और धार्य दिया है, ठीक है, धर्मा दिया है, सॉरी धर्मा दिया है, धर्मा की इनके आयु का अनुपात कितना दिया 4:5 है। अब 4 वर्ष बोल रहा है कि पूर्व यानी पहले इसका अनुपात इतना था तो 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा बताना है। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं इनका अनुपात दिए कितना देखिए ये 4 और x दिया है, ठीक है ना, और फिर बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व मतलब माइनस, ठीक है 4 हो गया, फिर बाटा में कितना दिया है ये 5 दिया है, ये मान लीजिए अर्जुन का हो गया धर्मा का हो गया, ठीक है। तो फिर 5x फिर -4 हो गया, इसका अनुपात कितना हो रहा है तो 10:13 हो रहा है, ठीक है ना, 10:13 हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए अब इसको भी तिरछा क्या करेंगे गुना करेंगे, ये 13 चौके कितना गया 52 आ गया, यहाँ पर आपको 13 चौके 52 आ गया, ठीक है, 13 चौके 52 आ गया यानी 52x आ गया और फिर प्लस में 52 आ गया, फिर बराबर यहाँ पर 10 5 50 हो गया 50x और फिर माइनस में 10 चौके यहाँ पर 40 आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए 52 में से 10 को 50 को घटाएंगे तो 2x बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितना आ गया तो 52 में से 52 में से यहाँ पर 40 को घटाएंगे तो कितना आ गया यहाँ पर 12 आ गया, यानी 6 दूनी के 12 आ गया, यानी x का मान कितना आ गया 6 आ गया। देखिए x बराबर 6 आ गया। जब x बराबर 6 आ गया तो बोल रहा है कि 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष पहले ना उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है, यानी 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद में ना। तो यहाँ पर आपको देखिए कितना दिया था 4x दिया है, ठीक है, 4x और यहाँ पर प्लस क्या करेंगे 3 करेंगे, फिर अनुपात ये 5x हो गया, फिर प्लस में यहाँ पर 3 करेंगे क्योंकि देखिए 3 वर्ष पश्चात बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पर 4 हो गया ना, ठीक है ना, 4 गुने x के मान कितना है 6 आ गया, प्लस यहाँ पर 3 करेंगे, ठीक है, फिर अनुपात 5 गुने 6 करेंगे, फिर प्लस यहाँ पर 3 दिख रहा है। देखिए 6 चौके 24 है और 24 3 कितना गया यहाँ पर आपको 27 आ गया, ठीक है ना।
और फिर उसी के प्रकार से देखिए 6 5 30 है, 30 में 3 को जोड़ देंगे तो 33 आ गया। ठीक है, तो देखिए 11 3 33 और 9 3 27 9 आ गया। यानी आपसे वही पूछा है कि देखिए यहाँ पर 3 वर्ष पश्चात उनकी अनुपात कितना हो गया, तो देखिए यानी 9 अनुपात कितना का 11 गया। तो 9 अनुपात 11 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और आप इस किस चीज का तैयारी कर रहे हैं आप लोग इस कमेंट में जरूर बताइएगा।